हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज हम करने जा रहे हैं बेसिक। सर बेसिक क्या होता है? बेटा बेसिक वो होता है कि बहुत सारे बच्चे लोग को जर्नल एंट्री नहीं आती है। इवन आपने देखा रहेगा, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या तो 13 में हो, 14 में या तो टीवाई में हो, सभी में कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ जर्नल एंट्री होती है। जैसे 12th स्टैंडर्ड में बेसिक होती है, 13, 14, 15 में जाओ कुछ एडवांस लेवल के सम होते हैं बेटा, वहाँ पर आपको जर्नल एंट्री आती है। तो सर जर्नल एंट्री आएगी, फिर लेजर में उसको पोस्ट कैसे करते, बहुत सारा बच्चों लोग में डाउट रहता है। सारे डाउट को बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टोटल बेटा 8 से 10 लेक्चर हमारे हो गए, जहाँ पर मैं आपको जो पहला आपको दिख रहा है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो क्या होता है वो बताएंगे, कैसे आपको जर्नल एंट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने 11th में क्लास किया गया नहीं है। तो 11th का हालांकि किया रहेगा तो भी 12th में आते आते भूल जाते रहोगे। तो वो सभी को यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको 11th का पढ़ो तो कोई बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा। तो 11th का कुछ छोटा छोटा टॉपिक जो मतलब ज़्यादा डीप में भी नहीं, एटलीस्ट बेसिक कर देंगे, क्योंकि आपको ईजिली उसको समझ में आ जाए। एक के अंदर तो 10 जर्नल एंट्री के सम दिया। जर्नल एंट्री के उतने सारे सम नहीं करने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए ला के रखा है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखते रहना, कुछ भी डाउट रहेगा हम बीच बीच में क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर देखो, कोई भी जर्नल एंट्री है, अगर जर्नल एंट्री की शुरुआत डायरेक्ट जर्नल एंट्री से नहीं होती है। जर्नल एंट्री पहले लेजर, लेजर के पहले आता है जर्नल, और जर्नल के पहले आता है बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है? सिंपल सी बात है, डबल एंट्री का मतलब होता है दो। डबल का मतलब होता है दो। कोई भी ट्रांजैक्शन है बेटा, उसकी कितनी इफेक्ट होती है? दो इफेक्ट। एक डेबिट होगी तो दूसरी क्या होती है? क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट होगी तो दूसरी क्या होती है? डेबिट। और इतना याद रखो, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल क्या होता है? सेम होता है। मतलब डेबिट 5000 है तो क्रेडिट भी 5000 ही होगा। जैसे मैं अगर सिंपल से एक एग्जांपल लूँ, मम्मी आपको चप्पल से मार रही है। सिंपल सी बात है, मम्मी आपको चप्पल से मार रही है, तो उसकी डबल एंट्री क्या हुई? पहली एंट्री तो हो रही कि चप्पल आपके क्या पड़ रहे, गाल पे पड़ रहे हो। दूसरी एंट्री क्या होगी? आंसू आपके जा रहे हैं, या तो इज्जत भी जा रही है। दोनों एंट्री हो सकती है। पहली एंट्री होती है चप्पल कम्स इन, इज्जत गोज आउट। क्लियर है? मम्मी आपको चप्पल से मार रही है, डेबिट वोट कम्स इन, क्या आता है बेटा? चप्पल आ रहा है। क्रेडिट वोट गोज आउट, क्या जाती है बेटा? इज्जत आपकी क्या हो रही है? जा रही है। ऐसी बहुत सारी जर्नल एंट्री होती है। अभी जाने दो, कुछ पर्सनल चीज़ों के ऊपर मेरे को नहीं बोलना है, वरना आप लोग का इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ों बोलूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर कुछ मीनिंग है, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सबसे पहले बेटा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने इन्वेंट की थी? ये जो लुका डी बारसो पोशियोली ने क्या की थी, इन्वेंट की थी। देखो कैसे मजे से बैठे हैं बेटा, उन्होंने क्या कर दी थी, इन्वेंट की थी। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगी, जो चीज़ मैं बोलूँ लिखना वो चीज़ लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इजीली क्विक करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले इतना चीज याद रखो, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको लिखते लिखते को उसको क्या बोलेंगे सर? रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन है बेटा बुक में आप लिखोगे, एंट्री पास करोगे, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। पर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए बेटा? ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बेटा मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? पैसा। जिस ट्रांजेक्शन में पैसा है वही ट्रांजेक्शन खाली रिकॉर्ड होता है। फालतू की बकलोली यहाँ पर रिकॉर्ड होती नहीं है। खाली कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी, जिसमें पैसा, एग्जांपल किसी को सेल किया, परचेस किया, वेजेस दिया, सैलरी किया, सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब जिस ट्रांजेक्शन में पैसा है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। दिस सिस्टम इज ओन बाय द ओरिजिन इटालियन मर्चेंट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इटालियन मर्चेंट को नहीं, लुका डी बारसो पोशियोली। कभी इन्वेंट किया था बेटा? 10 नवंबर 1494। मतलब करीब आज से 500 साल पहले इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट कर दिया था। एंड दिस डे इज सेलिब्रेट बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेज। याद रखना बेटा 10 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डेज क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ दिस आर द टू एक्सपेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर सिंपल सा बोला, हर एक बिजनेस के कितने इफेक्ट हो गए बेटा? 2 एक्सपेक्ट। सिंपल सी बात है ना, हर एक चीज के बेटा 2 एक्सपेक्ट होते हैं।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या हो रहे, पढ़ रहे, मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या हो रहे, सुन रहे। दो इफेक्ट हो ना, मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे, सुन रहे। क्लियर है? ये सभी के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं यहाँ पर। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स टू पर्सन ऑफ अकाउंट्स और पार्टी विच आर वन एज अ रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, द अदर क्या कर रहे, गिवर द बेनिफिट। जैसे सिंपल सी बात है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अपनी बात करें तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेनिफिट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। लेक्चर के थ्रू बेनिफिट आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। टू एक्सपेक्ट ऑफ पर्सन अकाउंट पार्टीज वेयर द वन इज क्या लिखा है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। आप इसका लेक्चर का बेनिफिट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अदर गिवर द बेनिफिट, मैं यहाँ पर लेक्चर का क्या कर रहा हूँ, बेनिफिट दे रहा हूँ। बेटा सबको समझ में आ रहा है, दो अकाउंट होते हैं, एक होता है रिसीवर, दूसरा होता है गिवर। जैसे मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, गिवर हुआ, आप उसको सुन रहे हो तो आप क्या हुए बेटा, रिसीवर हुए। इफ द समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। यहाँ पर जैसे समथिंग कुछ अगर परचेस किया तो समथिंग कम्स इन बिजनेस, सेल किया तो समथिंग क्या हो जाएगा, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। रिकॉर्डिंग द टू एक्सपेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइटम इज डेबिटेड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, डीआर, एंड क्रेडिटेड इज कॉल क्या बोला जाएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोला जाएगा। सबसे पहले सर तुम बोलोगे सर ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक क्या होता है, रिसीवर होता है, दूसरा गिवर। जैसे अगर मैंने कोई चीज फोन परचेस किया तो मेरे पास क्या आएगा, फोन आएगा, कम सीन। अगर फोन को मैंने सेल किया तो मेरे पास से क्या जाएगा, फोन क्या होगा, जाएगा। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, बेटा आगे भी आपको मैं बताऊंगा। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। सर ये डेबिट का मतलब होता है बेटा, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रांजेक्शन होता है डेबिट में लिखा जाएगा, दूसरा ट्रांजेक्शन कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। जैसे डेबिट का मतलब होता है सर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन सा साइड बेटा, डेबिट। मतलब आपकी जो ये लेफ्ट वाली साइड है इसको क्या बोला जाएगा, डेबिट। और आपकी जो ये राइट वाली साइड है उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा सर, राइट हैंड साइड। क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा सर, राइट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा सर, क्रेडिट बोला जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, डीआर। क्रेडिट को क्या लिखा जाएगा सर, सीआर। हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा दिया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम इज क्या दिया है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सबसे बेस्ट तरीका है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, सर एडमिशन में जर्नल एंट्री कैसे होती है, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में कैसे पास करते, इश्यू ऑफ शेयर में, ब्रांच अकाउंट में कैसे पास करते, कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे एंट्री पास करते, सारी चीज बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी कि डबल एंट्री उसमें जर्नल एंट्री कैसे आएगी। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडर दिस सिस्टम डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। कितने एंट्री होती है बेटा, दो। हर एक के मिनिमम कितने ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, दो। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। देखो यहाँ पर मैंने बताया एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्या रहेगा, अनदर अकाउंट क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट। देखो एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा विथ क्या रहेगा सर, इक्वल अमाउंट। मतलब डेबिट में सर आपने यहाँ पर 5000 लिखे तो क्रेडिट में भी कितने आने चाहिए, 5000 आपको आने चाहिए। अभी देखो यहाँ पर नीचे एक दिया गया, एवरी डेबिट हैज क्या लिखा है, इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वही बोला, एवरी डेबिट इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ अ सेम अमाउंट। हर डेबिट होगा सेम उसका अमाउंट, क्रेडिट होगा और साथ में क्या रहेगा सर, इक्वल अमाउंट। दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। डेबिट में 5000 लिखा है तो क्रेडिट में भी 5000 आना चाहिए। क्लियर है बेटा, हाँ वेरी गुड। एक बच्चे ने सही बोला सर, डेबिट इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट आपको क्या हो जाएगा। चलो ये तो हो गया यहाँ पर। आगे समझते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। प्रिंसिपल, अरे हर एक के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसा हर एक का असूल होता है। तो ए मेजर प्रिंसिपल यहाँ पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी ए मिनिमम टू इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। क्या बोल रहे हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में मिनिमम कितने इफेक्ट होने चाहिए, दो इफेक्ट होने चाहिए, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। टू अकाउंट्स मीन्स
वन इज रिसीवर तो अदर क्या रहेगा सर गिवर। जैसे मैंने बताया आप क्या करो, यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, आप क्या करो रिसीवर हो, आप मेरे को सुन रहे हो तो आप रिसीवर, मैं यहाँ से क्या हो रहा हूँ गिवर। जैसे सिंपल सा बात है, मैंने मेरा फ़ोन आपको गिफ्ट किया, आपको गिफ्ट किया, हालांकि आपने अच्छा पढ़ाई करोगे तो मेरा फ़ोन मैं आपको गिफ्ट करूँगा, तो ये फ़ोन आप क्या करोगे रिसीव करोगे, तो आपका नाम कहाँ पर आएगा, आप इस फ़ोन को रिसीव करोगे क्योंकि आपने इस फ़ोन को मिला, आप स्टूडेंट, आप इस फ़ोन को रिसीव करोगे, मैं इस फ़ोन को क्या करूँगा गिवर, मतलब मैं क्या हुआ सर गिवर हुआ। इफ द वन अकाउंट डेबिटेड अदर अकाउंट इज द क्रेडिट, एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा क्रेडिट होगा। एवरी डेबिट एज ए इक्वल करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एट अ सेम अमाउंट, जैसे ऊपर बोला हर एक डेबिट होगा क्रेडिट विथ क्या रहेगा इक्वल अमाउंट। सर समझ में आ रहा है, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता ही है बेटा, ऐसा नहीं कि दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट, ऐसा नहीं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट विथ क्या रहेगा सर सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट रहेगा। ये बेटा फर्स्ट पेज आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, एक बेनिफिट रिसीव करेगा तो दूसरा गिवर होगा, डेबिट में जो अमाउंट रहेगा क्रेडिट में भी वही अमाउंट क्या होगा रहेगा। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देखो अगर कोई भी चीज़ है अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। सर क्लासीफाई मतलब कैसे होता है, जैसे आपने देखा है कि एक वेज खाना होता है, दूसरा क्या होता है नॉन वेज खाना होता है, वेज में भी अभी तो बहुत सारी वेराइटी आ गई है, क्लियर है, तो ऐसे ही सारे यहाँ पर भी वेराइटी है। हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करें क्लासीफाई, मतलब इंसान का ट्रांजेक्शन है तो पर्सनल अकाउंट में जाओ, अगर कोई असेट्स का ट्रांजेक्शन है तो रियल अकाउंट में जाओ, अगर कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो नॉमिनल अकाउंट। ऐसे इसको क्या कर दिया है, दो पार्ट में क्या कर दिया है बेटा क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले है बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर पर्सनल है, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है बेटा हम से रिलेटेड, पर्सनल मतलब होता है इंसान के रिलेटेड, इम्पर्सनल मतलब इंसान के रिलेटेड नहीं। पर्सनल मतलब इंसान, यहाँ पर इंसान नहीं, अगर इंसान नहीं तो उसमें दो आता है, एक पहला आता है रियल और दूसरा क्या आता है नॉमिनल। मतलब देखा जाए तो तीन होता है, पहला होगा सर यहाँ पर अगर पर्सनल, अगर इंसान के रिलेटेड रहेगा तो पर्सनल, और बाकी इम्पर्सनल मतलब इंसान के रिलेटेड नहीं है तो इम्पर्सनल में दो आता है, पहला क्या आ जाएगा सर रियल और उसके बाद क्या आ जाएगा नॉमिनल आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन अकाउंट के मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अकाउंट इज क्या लिखा है समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या बोल रहे हैं, अकाउंट इज अ समराइज मतलब पूरा का पूरा लिखा चिट्ठा किसके होता है पर्टिकुलर पर्सन, इंसान के रिलेटेड। असेट, असेट्स के मतलब पता है ना क्या क्या आता है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट से सारे असेट्स आते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या आता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, पर्टिकुलर हेड ऑफ इन एक्सपेंस और इनकम। सर एक्सपेंस क्या होता है अपने लिए, जैसा मैंने बताया वेजिस देना पड़ेगा वर्कर को, सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, ये सारे के सारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ये सारे के सारे एक्सपेंस। सर इनकम क्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया मेरे को कमीशन मिल रहा है, रेंट कहीं मैंने कहीं पे मेरा घर भाड़े पे दिया है, मेरे को वहाँ से रेंट रिसीव हो रहा है, बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, ये सारे के सारे इंटरेस्ट इनकम होते हैं। जैसे आपने परचेस किया, कोई भी चीज़ परचेस करोगे आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, पर कोई भी चीज़ को बेचोगे तो अपने लिए पैसा आएगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा इनकम। रिकॉर्डेड एट अ वन प्लेस, सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, एक ही जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। इन अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम रिकॉर्ड एट अ वन प्लेस। in a day to day business activity are a large number of business transaction take a place। हर दिन बेटा बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मैं भी हर दिन किसी ना सैलरी पे करो, रेंट पे करो, कुरियर का पैसा, इतना हर दिन इतने ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा कि समझ में नहीं आते। इट इफेक्ट देर इज सेवरल अकाउंट, और यहाँ पर बेटा एक उसके लिए क्या करते हैं बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। दिस इज एंड ऑफ द सर्टन period or time it is necessary for the businessman to balance the account, find out the information like to क्या लिखा कैपिटल कितना है उसके पास, टोटल लाइबिलिटी कितना है, असेट्स कितना है, टोटल इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है ना, इतने सारे हो गए, उसके बाद पता चलना चाहिए कि बिजनेस अपने पास बिजनेस में कैपिटल कितना है, सर पे कर्जा कितना है, खुद की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, सभी यहाँ पर फाइंड होना चाहिए। सबसे पहले बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का अकाउंट।
किसी भी पर्सन का अकाउंट आए तो समझ जाने का किसका अकाउंट आएगा सर, इंसान। पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान, आपका, मेरा का, बाप का, दादा का, सबका कौन सा अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आता है। क्लियर है? सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट होता है क्या। देखो पर्सनल अकाउंट, दिस अकाउंट आर रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ वूम बिजनेस क्या करेगा, डील। ये अकाउंट में किसका नाम आएगा, पर्टिकुलर एक इंसान का आएगा, या तो बहुत सारे इंसान का आएगा, या तो ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या आता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सभी का अकाउंट आएगा। दिस अकाउंट आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। बेटा पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमें ये 3 कैटेगरी याद करना नहीं, अपन बस दिमाग में रखो 3 कैटेगरी कौन सा होता है। पहला कैटेगरी होता है सर नेचुरल पर्सन अकाउंट। सर नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्या होता है, अरे आपका, मेरा का, सभी का, मम्मी पापा का, भाई का, बहन का, सभी का नाम किस में आता है सर, नेचुरल पर्सन। क्योंकि हम सब कौन है बेटा, नेचुरल पर्सन। जैसे मैं हेमल सर अकाउंट, आपका जो भी नाम रहेगा, गोविंद, राम, श्याम, जो भी नाम रहेगा, नगमा, प्रिया, जो भी नाम रहेगा, सारा का सारा किस में आएगा सर, नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएगा। नेचुरल पर्सन में किसका मतलब, कोई भी बच्चों का नाम, कोई भी ह्यूमन बीइंग बेटा जिसके अंदर जान है, उसका किस में आएगा सर, नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएगा। अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। बेटा इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स का मतलब जो भी इंसान रहेगा उसका कौन सा अकाउंट आएगा, नेचुरल पर्सन आएगा। जैसे यहाँ पर देखो राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुमित अकाउंट्स, यहाँ पर सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है बेटा, नेचुरल पर्सन। मतलब कोई भी इंसान जो जिंदा है उसका नेचुरल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसने इंसान ने जिसको बनाया, इंसान ने किसको बनाया, आर्टिफिशियल। जैसे इंसान ने स्कूल को बनाया, इंसान नहीं बनाएंगे भगवान आके भाई, इंसान ने बनाया। कॉलेज को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। हॉस्पिटल को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। क्लब को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। मतलब जिसके नाम, वानखेड़िया स्टेडियम किसने बनाया, इंसान ने बनाया। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब जिसने इंसान को बनाया, इंसान ने जिसको बनाया वो इंसान, मतलब इंसान ने एक पर्टिकुलर इंसान को। जैसे मुकेश अंबानी ने कंपनी बनाई, कौन सी कंपनी बनाई, रिलायंस इंडस्ट्री। रतन टाटा ने कंपनी बनाई, कौन सा बनाया, टाटा इंडस्ट्री, या तो टीसीएस बनाया। क्लियर है? ये सारे अकाउंट बनाए। अदानी ने कौन सा बनाया, अदानी एंटरप्राइज करके बनाया। क्लियर है? ये सारे अकाउंट्स आएंगे। क्लियर? मार्क जुकरबर्ग ने क्या बनाया, फेसबुक बनाया, इंस्टाग्राम बनाया। क्लियर? इनॉन मस्क ने क्या बनाया, टेस्ला बनाई। क्लियर है? ये इंसान के द्वारा बनाई हुई कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड अकाउंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइज, स्कूल, कॉलेज, एसोसिएशन विथ क्या लिखा है, क्रिएटेड बाय लॉ। किसने बनाया बेटा, कानून ने बनाया। जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एबीसी कंपनी, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेटा बैंक किसने बनाई, इंसान ने बनाई, और वो उसका एक कानून ने बनाया ना बेटा। एबीसी कंपनी बनाने के लिए कानून लगता है। यहाँ पर रिग्रेशन क्लब अकाउंट बनाया। जैसे यहाँ पर और किसी का नाम आ सकता है, स्कूल का नाम आएगा आपको, हॉस्पिटल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, और आपकी कॉलेज का क्या हो जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? कॉलेज का नाम आ जाएगा, किसी ट्रस्ट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। ये सारे किसको आते हैं बेटा, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो ज़्यादा सोचने का नहीं, ऐसा सोचने का कि जिसको पैसा देना बाकी, किस किस को पैसा देना बाकी। देखो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद अ बिजनेस इज डील। हम जिससे बिजनेस की क्या करते हैं बेटा, डील करते हैं। यहाँ पर जैसे अकाउंट रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा देना बाकी होता है। आउटस्टैंडिंग या तो प्रीपेड आइटम आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। मतलब सर रिप्रेजेंटेटिव इतना याद रखो, आउटस्टैंडिंग जिसके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड। अनपेड मतलब किसी को पैसा देना बाकी, या तो प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, किसी को हमने एडवांस में दे दिया। ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में। एक बात बताओ, आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, अपन किसको दिया रहेगा, इंसान को दिया रहेगा। आपको किसी को पैसा देना बाकी, किसको देना बाकी रहेगा, इंसान को ना। पैसा पे करना बाकी अनपेड, या तो आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी, किसको देना बाकी, इंसान को ही देना बाकी रहेगा ना बेटा। प्रीपेड किसी को पहले से ही पैसा दे रहे, किसको दिया रहेगा, इंसान को दिया रहेगा। इंसान को दिया रहेगा तो किस में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में आएगा। बेटा समझ में आ रहा है? पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी। पहला है नेचुरल पर्सन, मतलब जिसने इंसान, नेचुरल पर्सन मतलब इंसान
आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसने लॉ को बनाया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, ये सारा के सारे आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो दिमाग में याद रखना, जिसके साथ हम बिजनेस की डील करते हैं और उसको पैसा देना बाकी रहेगा। आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एडवांस आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग, रेंट दिया गया, इनकम रिसीव इन एडवांस, देखो एडवांस आया, एडवांस आ गया यहाँ पर, प्रीपेड आ गया, प्रीपेड वेजिस एक्सेट्रा आ गया, ये आ गया बेटा, समझ में आ रहा है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है सर, नेचुरल पर्सन, जैसे यहाँ पर बताया सुमित अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुषमा अकाउंट, आपका नाम लिखो, सानिया अकाउंट, मलिक अकाउंट, सीमा हैदर अकाउंट, सचिन अकाउंट। क्लियर, ये सारे के सारे नाम किस में आएंगे सर, नेचुरल पर्सन में नाम आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या था, स्कूल, कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बैंक, एसबीआई बैंक। स्कूल मतलब मेरी जो स्कूल है, जोशना धीरज लाल तिलकचंद हाई स्कूल, सेंट जॉर्ज हाई स्कूल, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, सेंट मैरी हाई स्कूल कॉलेज, एचएम कॉलेज, एचआर कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, ये सारी की सारी नाम आएगी। हॉस्पिटल मतलब कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, क्लब लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बीइंग ह्यूमन क्लब, ये सारे के सारे क्लब के आपको क्या आ जाएंगे नाम। अब आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव इन एडवांस, या तो अक्रूड, अक्रूड का ही मतलब होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर है, ये सारे नाम किसके भी आ गए, आउटस्टैंडिंग आ गए ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, या तो एडवांस आ गया बेटा, अक्रूड आ गया, ये सारे नाम कहाँ पर आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आ जाएंगे। हमें ये सब नाम नहीं रखना, हमें बस इससे मतलब है कि हमें पता चलना चाहिए कौन सा पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं सर। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में दो होता है, रियल और नॉमिनल। बेटा रियल का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है असेट्स, बिजनेस के जो भी असेट्स है सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे सर, रियल अकाउंट। जैसे कि सर समझ में नहीं आ रहा बेटा, रियल अकाउंट में इतना है, देखो इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहला आता है सर रियल, रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट आर रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस, मतलब किसकी बात हो रही है सर, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी कहाँ पर आएगी, रियल अकाउंट। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, पहला होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, सेकंड होता है इनटेंजिबल। सर टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, सिंपल सी बात है, टेंजिबल का मतलब जो दिखता है, जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे ये फोन मेरा रिमोट, ये टेंजिबल है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है सर, एक कैल्सी दिख रहा है, हाँ ये सब मेरा, ये पानी का बॉटल दिख रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे, टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है मेरा गुडविल, मेरा मार्केट में बहुत नाम है, आप कहीं दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। सर ये वीडियो का क्या होता है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब ये वीडियो आप देख रहे हो तो कहीं और फैलाना नहीं है, तो इसका क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। कोई भी मेडिसिन, मेडिसिन का फॉर्मूला, वो सब क्या होता है बेटा, इनटेंजिबल, मतलब जो दिखता नहीं है तो भी हमारा माना जाता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, तो ये सारे के सारे इनटेंजिबल होते हैं। जैसे इनटेंजिबल आपको पता रहेगा, हवा, किसी को एयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या आता है, इनटेंजिबल में नाम आता है। सबसे पहले आते हैं टेंजिबल। रियल अकाउंट मतलब समझ में आ रहा है, असेट्स एंड प्रॉपर्टी। टेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स दिस द अकाउंट आर, क्या लिखा है, असेट्स एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सी, टच एंड, उसको क्या कर सकते हैं, सम फील कर सकते हैं, हमको उसको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, हाँ भाई वो उतना है। ये सारे के सारे कौन से आ जाए, टेंजिबल। एग्जाम्पल मशीनरी, बेटा ये मशीनरी, ये बोर्ड दिख रहा है, एक मशीनरी है, फैन, एसी सब मशीनरी है बेटा। मोटर कार आपके पास बाइक रहेगी, बुलेट रहेगी, साइकिल रहेगी, मोटर कार देख सकते हो बेटा। स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पास, सबके मम्मी ने पता है घर में चावल रखा रहेगा, वो सारा का सारा क्या होता है बेटा, असेट्स होता है अपने लिए। समझ में आ रहा है, घर पे सोना चांदी सब असेट्स, ये सारा का सारा क्या बोला जाएगा, टेंजिबल बोला जाएगा। आगे बढ़ते इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, या देख के बता सकते हो इतनी बड़ी है। इनटेंजिबल मतलब ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, जिसको हम खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स असेट विच कैन नॉट बी सी, टच और फील, बट दे कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल, सिंपल सा लॉजिक है, मैं हर बार बता दो। गुडविल का मतलब क्या होता है, एक जगह पे आईफोन का फोन फ्री में मिल रहा है, एक तरफ माइक्रोमैक्स का फोन फ्री में मिल रहा है, कौन सा फोन लेने के लिए भागोगे सर, आईफोन का फोन ही लेने भागोगे ना। एक तरफ बेटा आपको वोल्टास का एसी फ्री में मिल रहा है, दूसरी तरफ कोई चाइनीज कंपनी का एसी जिसका नाम ब्रांड कुछ नहीं है,
तो कौन सा लेने के लिए फ़ोन जाओगे सर? आईफोन। क्यों? आईफोन का मार्केट में क्या है, नाम है, आईफोन का मार्केट में क्या है, रेप्यूटेशन, आईफोन का मार्केट में क्या है, क्रेज़ है। उस क्रेज़ के पीछे भागोगे। अरे तो सर क्रेज़ तो हाँ सर, इसमें क्या, कौन सा गुडविल का आप कहाँ पर है? अरे सिंपल सी बात है, अभी आईफोन खरीदने के लिए जाओगे और माइक्रोमैक्स का फ़ोन खरीदने के लिए जाओगे, किसका फ़ोन महंगा मिलेगा? अरे जाहिर सी बात है सर, आईफोन का फ़ोन खरीद तो 1-1 लाख रुपए का फ़ोन आता है और माइक्रोमैक्स का 10-20 हज़ार का फ़ोन आता है। पर दोनों काम क्या करते हैं? दोनों में फ़ोन से बात कर सकते हैं, दोनों में टाइम दिखाएगा, दोनों में गेम पे। पर फ़र्क क्या है? ब्रांड का फ़र्क है। जिसका मार्केट में ज़्यादा नाम, उसका मार्केट में उतना ज़्यादा क्या लगता है? पैसा लगता है। सिंपल सी बात है ना। कोई भी अगर चालू कंपनी का अगर कोई बर्तन खरीदने जाओ और ये पीजिंग बीजिंग का हाई क्वालिटी का बर्तन खरीदने जाओ तो पैसा लगेगा। मतलब जिसका जितना मार्केट में नाम है उतना उसका क्या रहेगा? पैसा ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। आपके एरिया में सबके वहाँ एक सोडा पंप रहेगा, सोडा पंप पता रहेगा आपको। वहाँ पर आप जाओगे ना, 10 रुपये में आपको गिलास भर के सोडा मिलेगी। और वही थम्स अप, पेप्सी वाले कितना लेते हैं? 20-20, 30-30 रुपया लेते हैं उसका। तो सिंपल सा बात है, जिसका मार्केट में नाम है उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा। क्लियर है बेटा? तो उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। मार्केट में अपना क्या है? रेप्यूटेशन है बेटा। रेप्यूटेशन है मार्केट में अपना, क्या है? नाम है। उसी को क्या बोलेंगे सर? गुडविल बोलेंगे। और गुडविल दिखता नहीं है, जस्ट खाली हम अज्यूम करें हाँ भाई गुडविल है। क्लियर है? इट इज़ इनटेंजिबल। उसके बाद आता है सर पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल आपने पता रहेगा, इंडिया वाले ने जो वैक्सीन बनाई उसको क्या बोलते हैं? कोवैक्सीन। रसिया वाले ने जो वैक्सीन बनाई उसको क्या बोलते हैं? स्पुतनिक। अमेरिका वाले ने जो वैक्सीन बनाई कोरोना की उसको क्या बोलते हैं? फाइजर। ये अलग अलग हर देश ने बनाई, हर देश ने अलग अलग फॉर्मूला क्रिएट करके जो वैक्सीन बनाई ना उसको क्या बोलते हैं? पेटेंट। पेटेंट का मतलब जिसने जो पहला इन्वेंट कर दिया उसके नाम पे क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रिसिटी किसने इन्वेंट की थी? ग्रेविटी फोर्स किसने इन्वेंट किया था? जिसने पहला कर दिया बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा? पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जिसने फॉर्मूला, जिसने सबसे पहला इन्वेंट किया उसको बोलेंगे। क्लियर है बेटा? जैसे कोका कोला आपने पता रहेगा, उसका एक पेटेंट, उसका फॉर्मूला है, वो सारा का सारा जिसने इन्वेंट किया। पेटेंट। ट्रेडमार्क। सर ट्रेडमार्क क्या होता है? आपने देखा रहेगा कहीं पे भी कोई भी चीज़ लेने जाओगे तो आपको देखा रहेगा टीएम लिखा होता है। टीएम या तो आर करके लिखा होता है। आर का मतलब होता है रजिस्टर। जैसे ये वोल्टास का है, मेरे पास ये वोल्टास का एसी है ना, तो उस पर वोल्टास लिखा रहेगा ना, वहाँ पर आपने देखा रहेगा टीएम लिखा होता है। जैसे टीएम ट्रेडमार्क। आर का मतलब होता है रजिस्टर। मतलब कोई नाम हो गया, कुछ एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा, फालूदा, मेरे को फालूदा की शॉप खोले, बाबा फालूदा, तो बाबा फालूदा की शॉप नहीं खोल सकती, वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। क्लियर है? तो वैसे अगर आपको मैं बता सकूँ तो कुछ ये डेल का वगैरह कहीं कुछ लिखा तो नहीं है इस पर, वरना मैं आपको बता देता था। जिस किसी का भी बेटा नाम होता है ना उसका लोगो, ट्रेडमार्क। जैसे अगर मेरे को फ़ोन बनाना है बेटा, मैं अगर फ़ोन बना रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ फ़ोन के पीछे मैंने ऐसा लगा दिया आईफोन, फ़ोन बना रहा हूँ फ़ोन के पीछे ऐसा लोगो लगा दिया, चलेगा? नहीं चलेगा ना। अरे हेमल सर, यूट्यूब पे अगर हेमल सर चैनल बनाओगे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बार नाम यूज़ हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। जैसे मैं अगर फ़ोन बना रहा हूँ कोई भी चालू कंपनी का, पीछे लगा दिया ऐसा एप्पल का लोगो, सेम टू सेम एप्पल जैसी डिज़ाइन, चलेगा? नहीं चलेगा। अरे एप्पल वाला आके केस कर देगा मेरे पे, ये सब मेरा है, खुद का बना तू जाके। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं सर? ट्रेडमार्क। सर कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है? आजकल सभी बच्चों को पता रहेगा। अगर इंडिया, अभी आपको पता रहेगा आज इंडिया और नेपाल का मैच चल रहा है, आपने क्या कर दिया, उस चैनल का फ़ोन में चला रहे हो और एक और दूसरे फ़ोन से यूट्यूब पे उसका लाइव चला दिया, लोग देख रहे, क्योंकि लोगों को तो कहीं मिलता नहीं रहेगा, जो लोग रिचार्ज वगैरह नहीं कर पाते रहेंगे, तो आप क्या करोगे, उसका लाइव चला दिया, आपको देखते ही देखते वीडियो चलने लगा, देखते ही देखते हज़ारों लोग देखने लगे आपका वीडियो, तुरंत वो क्या करेगा, हॉटस्टार वाला आपको आके क्या करेगा, इसका कॉपीराइट स्ट्राइक आप पे क्या करेगा सर? कॉपीराइट स्ट्राइक। मतलब ये मेरी चीज़ें तू दिखा सकता नहीं, हो सके तो आपके केस हो जाएगा, केस हो जाएगा तो आपको लाखों करोड़ों रुपए भरने पड़ेंगे। क्लियर? ऐसी सब चीज़ें, जैसे कोई भी नया मूवी आता है आप इंटरनेट से डाउनलोड तो कर लेते हो, डाउनलोड के बाद अगर यूट्यूब पे कहीं अपलोड कर दिया तो आपकी क्या हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी बेटा। याद रखना ये सब चीज़ों को आपको बचना होता है। तो ये सब किसी की है ना, कोई भी मूवी बनाई तो किसने बनाई, गदर पिक्चर किसने बनाया बेटा, जिसको अनिल शर्मा ने बनाया, तो अनिल शर्मा ने, ओ अनिल शर्मा का है, अपना नहीं है, हम उसको क्यों कहीं पे अपलोड कर सकते। क्लियर है? तो सारी चीज़ों का क्या होता है सर,
कॉपीराइट स्ट्राइक होता है बेटा। इनटेंजिबल असेट समझ में आया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन, पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला, ट्रेडमार्क का मतलब होता है जैसे टीएमआर किसी का नाम, लोगो वगैरह, और कॉपीराइट, कॉपीराइट स्ट्राइक किसका होता है, मूवी सॉन्ग वगैरह का क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, असेट्स या तो बिजनेस की प्रॉपर्टी। बिजनेस की प्रॉपर्टी बेटा टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल। देखो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा बेटा टेंजिबल, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप सबको दिख रहा है बेटा ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर दो है, पहला है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट में आता है कंप्यूटर, आता है आपका पैसा बेटा, पैसा अपना सपना, पैसा भी अपना प्रॉपर्टी है। मशीनरी हो गया, बहुत सारे ना, मोटर कार ले लो, लाइव स्टॉक ले लो, ये सारे के सारे कौन से आ जाएंगे सर आपका टेंजिबल रियल अकाउंट। सर लाइव स्टॉक क्या होता है, अरे जो लोग पता है मुर्गी बकरा पालते हैं वो लोग के लिए वो सब भी क्या हो गया, स्टॉक हो गया ना, असेट्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गया, गाय भैंस। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और बेटा लास्ट ट्रेडमार्क। क्लियर है, ट्रेडमार्क चार ही होते हैं बेटा, चार ही इनटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, रियल अकाउंट। आगे बढ़ते बेटा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल इंसान के रिलेटेड, उसमें तीन आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट में दो है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अभी नॉमिनल अकाउंट में भी दो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्या दिया, इनकम एंड गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। सर एक्सपेंस तो पता है, लॉस भी पता है। एक्सपेंस मतलब कुछ खर्चा रहेगा, एक्सपेंस। लॉस का मतलब क्या रहेगा, 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचोगे तो 8 रुपया लॉस हो जाएगा। इनकम मतलब सिंपल सी बात है, इनकम का मतलब कहीं से कुछ आपके पास से जो पैसा लूंगा मेरे लिए इनकम होगा, यूट्यूब जो पैसा दे रहा है मेरे लिए इनकम होगा। गेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, गेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। जैसे 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचेंगे तो 5 रुपया क्या रहेगा, प्रॉफिट होगा। गेंस का मतलब प्रॉफिट कॉल नॉमिनल। एग्जाम्पल वेजिस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन मतलब पता है ना, मैंने ये मेरा फ़ोन 70,000 में लिया था, अभी बेचूंगा तो 70,000 आने वाला है, नहीं सर अभी बेचूंगा तो 30-40,000 आएगा। मतलब वैल्यू, किसी भी असेट्स का वैल्यू कम होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। कमीशन रिसीव, किसी के पास से कमीशन लिया, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट आते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट में नाम आते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब सिंपल है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। जैसे सर एक्सपेंस में क्या आता है, स्टेशनरी, यार स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे मैं सब बच्चों को यहाँ से बुक्स देता हूँ, 12th वाले को बुक देता हूँ, तो ये बुक्स मेरे लिए फ्री में आई है, नहीं सर ये बुक्स का खर्चा है ना, प्रिंट मंगाया रहेगा तो प्रिंट भी इनका, इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। किसी भी चीज़ को परचेस करोगे, अरे ये बुक को परचेस किया, एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट, अरे मैं यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, बड़े बड़े बैनर लगा रहा हूँ, ये सारा का सारा खर्चा, उसको एडवर्टाइजमेंट हो गया। मेरे पास स्टाफ आता है, उसको क्या देना पड़ेगा, वेजिस देना पड़ेगा, उसी स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा। टीचर लोग को क्या देना पड़ेगा, फीस, कौन सी फीस, टीचिंग फीस मेरे को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये क्लास बेटा अपना रेंट पे करता है, उसका रेंट पे करूँगा तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। माइक का खर्चा, सेल का खर्चा, फ़ोन का रिचार्ज का खर्चा, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, एक्सपेंस होते हैं। क्लियर है बेटा। अभी इनकम, इनकम में क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स, किसी को सेल किया, सेम ऐसा। मेरे अगर भाड़ा, किसी ये रूम का भाड़ा पे करा हो तो रेंट पेड, अगर वही मैं मेरे घर कहीं भाड़े पे मैंने दिया तो वहाँ से क्या मिलेगा, रेंट रिसीव मिलेगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, ये सारे के सारे खर्चे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। स्टेशनरी, वेजिस मतलब जहाँ पर पैसा जा रहा है या तो लॉस हो रहा है, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जहाँ पर पैसा आ रहा है और मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, वो मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, इनकम एंड गेन्स में चला जाएगा। क्लियर है बेटा। और इतना याद रखो, डेबिट और क्रेडिट मैंने आगे बता दिया आपको। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट और राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट उसको क्या बोला जाएगा सर, क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है। क्लियर, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई बेटा। पर्सनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है बेटा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट मतलब इम्पर्सनल में 2 होता है, रियल, और थर्ड होता है नॉमिनल। मतलब देखा जाए पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर आ गया रियल अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ गया अपने लिए, नॉमिनल अकाउंट अपने लिए आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने जैसे 3 अकाउंट पढ़े, पहला पढ़ा पर्सनल अकाउंट, मतलब ए अपना पर्सनल अकाउंट हो गया, बी अपना कौन सा हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और सी अपने लिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और हर एक अकाउंट में क्या होता है, एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। मतलब जो ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट क्या आता है बेटा, ऑलवेज पहला नाम किसका आता है, डेबिट। पहला नाम किसका आता है, डेबिट,
और उसके बाद क्या आता है क्रेडिट। और इतना याद रखना, कभी भी डेबिट लिखो ना तो क्रेडिट लिखते समय थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है आपको, थोड़ा पहले सबसे पहले क्या आएगा डेबिट, रियल अकाउंट में भी सबसे पहले क्या आएगा डेबिट, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देखिए क्या आता है क्रेडिट, सबसे पहले डेबिट उसके बाद ही क्रेडिट। पर सर पहले क्रेडिट लिख दिया तो अरे गधे नहीं चलेगा, रूल है पहले डेबिट उसके बाद क्या आता है क्रेडिट। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब तीनों अकाउंट के कुछ ना कुछ रूल है, उसको बोला जाता है गोल्डन रूल। सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। सर रिसीवर का मतलब क्या होता है, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सर नहीं समझ में आया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर एक सिंपल सा एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग मुझे बताना। मिस्टर ए सोल्ड, क्या करेगा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी पे बेच रहा है, मतलब ए सामान किसको दे रहा है, बी को उधारी पे बेच रहा है। तो यहां पर बेटा रिसीवर कौन हुआ, गिवर कौन हुआ, देखो मिस्टर ए क्या करेगा, सोल्ड, मिस्टर ए सामान को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहा है। अरे मिस्टर ए सामान को सेल करेगा तो रिसीवर हुआ कि गिवर, मिस्टर ए सामान को सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है तो रिसीवर हुआ कि गिवर। अरे मैं ये फोन बेच रहा हूं तो मैं इस फोन को रिसीव थोड़ी कर रहा हूं, इस फोन को क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, गिवर हुआ। और सामने मिस्टर ए बी, मिस्टर ए सामान को सेल कर रहा, तो जाहिर सी बात है मिस्टर बी सामान को क्या करता रहेगा सर, परचेस। तो मिस्टर बी सामान को खरीद रहा है तो ये क्या हुआ सर, रिसीवर। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर जो मिस्टर ए है बेटा और मिस्टर बी, मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है सर, सोल्ड कर रहा है मतलब सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। और मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है सर, परचेस कर रहा है मतलब क्या कर रहा है सर, बाई कर रहा है। और बाई कर रहा है मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर जो सामान को परचेस करेगा, बाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ सर, रिसीवर, क्योंकि ये सामान को क्या करेगा, रिसीवर, और ये सामान को सेल कर रहा है तो क्या हुआ सर, गिवर। समझ में आ रहा है बेटा? मिस्टर बी सामान को परचेस कर रहा है मतलब रिसीवर, ए सामान को सेल कर रहा है मतलब क्या रहेगा, गिवर। तो सर डेबिट द रिसीवर, डेबिट में किसका नाम आएगा, डेबिट द रिसीवर किसका नाम आएगा, मिस्टर बी। और क्रेडिट द गिवर में किसका नाम आएगा, मिस्टर ए का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मिस्टर बी सामान को परचेस कर रहा है मतलब क्या हुआ, रिसीवर। और मिस्टर ए सामान को सेल कर रहा है मतलब गिवर। डेबिट द रिसीवर, हमने पढ़ा ना, पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का अकाउंट, इंसान का नाम बेटा, इंसान का नाम किस में आएगा, डेबिट द रिसीवर। बी कहाँ पर आएगा, डेबिट में, और ए कहाँ पर आ जाएगा सर, गिवर में आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट क्या है बेटा, कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट। देखो यहाँ पर लिखा है, वापिस से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा अभी मैंने बताया, मम्मी चप्पल से मारेगी तो आपके पास क्या आएगा, चप्पल आएगा, और क्या जाएगा, इज्जत जाएगा। पर यहाँ पर थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखो, परचेस फोन, क्या परचेस करेंगे, फोन, ₹50,000 लिख दे, ₹50,000 ऑन कैश। बेटा क्या परचेस कर रहे, फोन परचेस कर रहे, कितने का, ₹50,000 का फोन खरीदे। एक बात बताओ, फोन खरीद रहे, 50,000 का फोन खरीदेगे तो अपने पास डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा बेटा, अगर तुम फोन खरीद रहे हो बेटा तो डेबिट व्हाट कम्स इन अपने पास क्या आएगा बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन अपने पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन अपने पास क्या आएगा बेटा, अपने पास क्या आएगा सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेस करेंगे, पर परचेस क्या करेंगे सर, फोन, तो अपने पास क्या, हम परचेस करेंगे, परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, पर क्या आएगा, परचेस क्या आ जाएगा सर, फोन अपने पास आएगा। और क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, गोज आउट। और अपने पास से क्या जाएगा बेटा, फोन खरीदेंगे तो परचेज आएगा, डेबिट फोन आएगा,
क्रेडिट, अरे सिंपल सी बात है, 50,000 का फ़ोन खरीदा, वो भी रोकड़े में खरीदा, तो सामने क्या जाएगा सर, पैसा अपने पास से क्या होगा, जाएगा, पैसा अपने पास से क्या होगा, जाएगा। पर सर अगर मैंने फ़ोन ईएमआई पे खरीदा, मैंने फ़ोन लोन पे खरीदा, 1 रुपया देके फ़ोन खरीदा, तो मेरे पास फ़ोन आ गया, पैसा तो 1 रुपया गया, अरे बाकी का जो पैसा बचा, सपोज तुमने 1 रुपया पे किया, बाकी का जो अपना 49,999 पे किया ना बेटा, ये सारा का सारा अपने लिए क्या हो गया, लोन हो गया। क्या हो गया, सर पे कर्जा हो गया। कैसे कर्जा हो गया सर, सिंपल सी बात है, अरे 50,000 का फोन 1 रुपये में खरीदेगा तो लोग ऐसा थोड़ी छोड़ेगा, आपने कुछ ब्लैंक चेक दिया रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें छोड़ा रहेगा, तो आपके सर पे क्या होगा, लोन। इसी लोन को क्या बोलते हैं सर, लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है सर, लाइबिलिटीज बोला जाएगा। क्या बोला जाता है सर, लाइबिलिटीज। आपके सर पे क्या हो जाएगा सर, कर्जा हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है बेटा, फोन खरीदोगे तो फोन आएगा और पैसा जाएगा। और यहाँ का रूल क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल क्या है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, अरे अभी मैंने बताया सर, एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये सारे के सारे अपने लिए खर्चे, जैसे सैलरी, स्टेशनरी, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, वेजिस, फीस, टीचिंग, रेंट पेड, सारे के सारे खर्चे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल क्या रहेगा सर, इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल क्या रहेगा सर मेरे लिए, इनकम एंड गेन। सर गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। बेटा सबको 3 रूल याद रहेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को रूल याद रहेंगे, तीनों रूल याद रखो। एक छोटा सा भी बेटा छोटा सा गेम खेलते, चलो देखते किस किस ने सही आंसर दिया। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट। सबसे पहले टू एक्सपेक्ट। टू एक्सपेक्ट का मतलब अभी जैसे मैंने बताया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन गिवर हो रहा है, ये सब फाइंड करना है। उसके बाद टू अकाउंट, कौन से 2 अकाउंट, और उसके बाद क्लासीफाई द अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मतलब क्लासीफाई मतलब कौन सा अकाउंट में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा कि नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ये 3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो रेडी हो। सबसे पहले क्या बोल रहे, कमेंट्स। बेटा यहाँ पर देखो 5 चीजें, पांचों चीजें आइडेंटिफाई कर दे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कल के लेक्चर में तो इजीली आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले टू एक्सपेक्ट। सबसे पहले टू एक्सपेक्ट का मतलब 2 चीज बताओ, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन ला रहा है, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब आपको बताना है। सबसे पहले क्या बोल रहे, कमेंट्स। बेटा कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्टार्टेड। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। बेटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे, कितना पैसा लग रहा है, 20,000 रुपये लग रहा है। सर सिंपल सी बात है, मेरे को चाय का ठेला लगाना है, चाय का ठेला, वड़ा पाव की दुकान लगानी, फ्रेंकी की दुकान लगानी है। सर शाम के टाइम फ्रेंकी का नाम मत लो ना, मुंह में पानी आ रहा है, तो ऑलरेडी भूख लगी, आप पढ़ाते रहे हो। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उस बिजनेस में पैसा क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बिजनेस में बेटा ये जो पहला एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, उसमें सबसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। बिजनेस में क्या आ रहा है सर, पैसा, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। बिजनेस में सबसे पहले क्या आ रहा है, पैसा। तो ये पहला एंट्री डिफिकल्ट है। कैश क्या हो रहा है बेटा, कम्स इन बिजनेस। कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। कहां पर कैश आ रहा है सर, बिजनेस में पैसा आ रहा है। और दूसरा एंट्री, सर ये पैसा आ रहा है, बेटा पैसा कौन लगाता रहेगा, कैश कम्स इन। पैसा कौन लगाता रहेगा, कौन लगाता रहेगा पैसा, ओनर। ओनर्स का मतलब होता है सर बिजनेसमैन। ओनर का मतलब होता है बिजनेस मैन। क्या करेगा, गिवन हिज कैपिटल। बिजनेसमैन क्या करेगा, उसका पैसा देगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। बेटा समझ में आ रहा है। सबसे पहला एंट्री क्या रहेगा, कैश कम्स इन। सबसे पहले डेबिट देखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, क्रेडिट। बेटा यहाँ पर देखो, कैश कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। और ओनर, बेटा पहला एंट्री डिफिकल्ट मैं मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं, पहला एंट्री नहीं आएगा चलेगा।
कैश कम्स इन मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। सेकंड एंट्री क्या रहेगा, ओनर्स, ओनर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन गिवन हिज कैपिटल। तो यहाँ पर बेटा दो अकाउंट, पहला अकाउंट कौन सा हुआ, पहला अकाउंट कौन सा हुआ बेटा, कैश, पहला अकाउंट कौन सा हुआ, कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ बेटा, ये कैपिटल। पहला अकाउंट कौन सा हुआ, कैश, पहला अकाउंट कौन सा हुआ सर, कैश, और दूसरा अकाउंट हुआ कैपिटल। कैपिटल या तो बेटा बिजनेसमैन, कैपिटल या तो बिजनेसमैन लिखो, पहले कैपिटल ही लिखना। कैश, बेटा कैश कौन से अकाउंट में आता है, टू अकाउंट फाइंड कर लिया, पहला कैश, दूसरा होता है कैपिटल। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, अभी हमने पढ़ा कैश कौन से अकाउंट में आता है, देखो इधर कैश कैश कैश, किधर गया सर कैश, ये रहा देखो यहाँ पर रियल अकाउंट। बेटा टेंजिबल इंटेंजिबल से हमें मतलब नहीं, हमें पता है रियल अकाउंट में देखो आया ना कैश। टेंजिबल कौन से अकाउंट में आता है, कैश। तो यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले आ जाएगा सर कैश। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में आता है। कैश कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, ये रियल अकाउंट में क्या आ गया सर, कैश आ गया। और कैपिटल, अरे कैपिटल कौन से अकाउंट सर, कैपिटल तो पूरा बुक छान लिया नहीं। अरे कैपिटल का मतलब होता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब इंसान, इंसान का कौन सा अकाउंट होता है, अरे इंसान का सर होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, क्या बात है यार, इंसान का कौन सा अकाउंट होता है सर, पर्सनल अकाउंट। इंसान, कोई भी इंसान आए, किसका अकाउंट आता है, पर्सन। पहला डिफिकल्ट है यार, कोई चलो कोई बात नहीं, पहला नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरा सब बच्चों को आएगा। देखो दूसरा सभी बच्चों को आएगा, मेरा प्रॉमिस है। चलो पहला वाला नहीं समझा सर, कमेंस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा ला रहे, तो बेटा इसको रट लो। कैश, कैश कम्स इन बिजनेस ओनर्स, या तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, गिवन हिज कैपिटल। तो कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और यहाँ पर आ गया कैपिटल, कैपिटल मतलब बिजनेसमैन जो पैसा देता है वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। सेकंड वाला सभी बच्चों को आएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या देख रहे हैं सर, परचेज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट और कैश, देखो दो चीज याद रखो, क्रेडिट और दूसरा होता है कैश। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, और यहां पर कैश का मतलब होता है रोकड़ा। रोकड़ा मतलब समझते हो ना बेटा, रोकड़ा, रोकड़ा जान दो, आप समझ जाना। रोकड़ा मतलब होता है तुरंत पैसा देने का, कैश मतलब तुरंत। यहां पर क्या हो रहा है, उधारी। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधारी है बेटा, उधारी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अगर हम सामान खरीद रहे बेटा, तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, अरे सबसे पहले अकाउंट बताना है। सबसे पहले क्या होगा, परचेज। परचेज मतलब क्या हो रहा है, सामान आ रहा है, तो यहां पर लिखो बेटा परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस। सर ये क्या लिख रहे हो आप, अरे सिंपल सा अभी मैंने बताया ना, अगर परचेज करोगे तो अपने लिए क्या होगा सर, एक्सपेंस होगा ना। देखो परचेज कहाँ गया, ये देखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज, परचेज कहाँ पर आता है सर, एक्सपेंस। परचेज करोगे तो अपने लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस। और अभी हमने पढ़ा परचेज कौन से अकाउंट में आता है, देखो परचेज डेबिट द रिसीवर। रिसीव मतलब मिस्टर बी परचेज करेगा, परचेज करेगा मतलब सामान को क्या करेगा, रिसीव। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, और अपने पास से पैसा जा रहा है। अरे सर अगर मैं कैश पे खरीदता तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, अभी परचेज इज एन एक्सपेंस। और अजय, बेटा अजय, अजय सामान को क्या कर रहा है, दे रहा है। बेटा हमने सामान खरीदा तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अजय। परचेज इज एन एक्सपेंस, और सेकंड क्या रहेगा सर, अजय। अजय इज क्या रहेगा सर, गिवर। अजय क्या रहेगा मेरे लिए, गिवर। हमने सामान खरीदा तो परचेज किया, परचेज इज एन एक्सपेंस, अजय इज क्या रहेगा, गिवर। सर अभी देखो यहाँ से दो अकाउंट, कौन से दो अकाउंट लेने सर, पहला अकाउंट हो जाएगा परचेज और सेकंड अकाउंट हो गया मेरे लिए अजय। तो पहला अकाउंट कौन सा हो गया सर, परचेज हो गया, और सेकंड अकाउंट कौन सा हो गया सर, अजय। बेटा परचेज कौन से अकाउंट में आता है, अरे अभी मैंने बता दिया, परचेज कौन से अकाउंट में आता है सर, परचेज आएगा नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। अभी मैंने पढ़ा नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। और अजय, बेटा अजय, अजय 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 कौन से अकाउंट में आता है, नाम आ गया, नाम आ गया तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सर परचेज, परचेज करेंगे, परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अजय, अजय गिवर, अजय गिवर, तो अजय कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। ये तो 110%, जो बच्चे को चलो ये 50% आया रहेगा, ये 75% आया रहेगा, आधा आया रहेगा आधा नहीं आया रहेगा, ये तो 100% आएगा ही। सर क्या बोल रहे हैं, कैश सेल्स ₹7,000। अरे कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, हमने
कोई भी चीज बेचा, अरे बेचा 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 तो बदले में क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आएगा, अरे सर सेल्स करेंगे तो चीज जा रही है और बदले में क्या आएगा सर, पैसा आएगा, पैसा पैसा। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश कम्स इन, और सेल्स करेंगे तो सेल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। देखो यहाँ पर सबसे पहले थर्ड वाला क्या रहेगा, सेल्स, कैश सेल्स करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा मेरे लिए, कम्स इन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स इजन क्या हो जाएगा, इनकम, सेल्स इजन क्या हो जाएगा, इनकम। तो सर परचेज कौन से अकाउंट में आता है, कैश, तो यहाँ पर कौन सा, कैश कम्स इन, तो सबसे पहला कौन सा आ गया, कैश, और यहाँ पर कौन सा आ गया सर, सेल्स। कैश कौन से अकाउंट में आता है, अरे कैश 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 किधर गया, कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में आता है। और सेल्स देखो, परचेज नॉमिनल क्योंकि एक्सपेंस हुआ, सेल्स इनकम हुआ तो भी कौन सा आता है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, दोनों पर कैश रियल अकाउंट, सेल्स कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। वेरी गुड। चलो अभी तो बहुत सिंपल है। देखो सर अगर हम सेल्स कर रहे थे तो अपने पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, सेल्स करेंगे तो पैसा आ रहा था। अभी रिसीव, अरे रिसीव करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा कि जाएगा सर, कैश सेल्स, अरे कोई भी चीज़ को मैंने ये बेचा तो पैसा आ रहा है। अभी रिसीव, कमीशन का पैसा रिसीव करोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ ही रहा है ना। रिसीव, अरे बेटा रिसीव करोगे तो पैसा आएगा, पेड करोगे तो पैसा जाएगा। रिसीव का मतलब होता है रिसीव किस चीज़ का, कमीशन का पैसा रिसीव। तो फोर्थ वाला क्या रहेगा सर, फोर्थ वाला क्या रहेगा, मेरे पास मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, कैश क्या रहेगा, मेरे पास आ रहा है ना, रिसीव कैश कम्स इन, और सबसे पहले कमीशन, अरे कमीशन इज एन इनकम, कमीशन मेरे लिए क्या रहेगा सर, इनकम। अरे सेम चीज, कैश कौन से अकाउंट में आता है, यहाँ से क्या मिला, कैश, और यहाँ से क्या मिला सर, मेरे को कमीशन मिला। यहाँ से क्या मिला सर, कमीशन। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, ऊपर लिखा ये रियल अकाउंट, और कमीशन कौन सा अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, कौन सा अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आता है। कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट, कमीशन कौन सा अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। लास्ट वाला देखो, पेड रेंट, बेटा अगर रेंट का पैसा पे करोगे, अरे कोई आप बहुत सब सज्जन हो, कहीं ना कहीं पैसा पे किया, पैसा पे करोगे तो पैसा अपने पास आएगा कि सर जाएगा, सर पैसा पे की दिया, पे किया मतलब पैसा जाएगा, रिसीव करोगे तो पैसा आएगा, पे करोगे तो पैसा जाएगा। सर पैसा जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है। पर अपने पास रेंट का, अरे पे करोगे तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस, तो रेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, एक्सपेंस। तो एंट्री नंबर 5 क्या रहेगा सर, रेंट इज एन एक्सपेंस। बेटा 5 क्या रहेगा, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट मेरे लिए क्या रहेगा सर, एक्सपेंस रहेगा। और मेरे पास से क्या होगा, कैश, सर यहाँ पर आ नहीं रहा है, कैश क्या हो रहा है सर, गोज आउट। तो सर यहाँ पर मेरे को पहला क्या मिला, रेंट मिला, और यहाँ से मेरे को क्या मिला सर, कैश। और रेंट कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट ना, रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट। और कैश अभी पता चला कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में क्या होता आता है, ये कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, रियल अकाउंट में आपको आ जाएगा। क्लियर है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा, ये तो मैंने गेम्बल खेला है, क्योंकि कल मेरे बनाए हुए रूल, ये तो चलो बुक के रूल थे उसके हिसाब से समझाने लगा, और मुझे पता है आधे बच्चों को नहीं समझ में आया। पर कल का लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, ये तीन रूल नहीं, तीन 3 का स्क्वायर, टोटल 9 रूल याद करेंगे। कितने रूल याद करेंगे, टोटल 9 रूल याद करेंगे। अरे सर बहुत सिंपल है, अरे मेरे रूल एकदम सिंपल है, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, पूरा एकदम बना के समझाऊंगा तुमको, वाकई में समझ आ जाएगा, एकदम सिंपल वे में आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पूरा मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये सेल करे, वापिस से आपको ये रूल मैं बता दूंगा, पर्सनल परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स और क्रेडिट साइड, और भी कुछ मतलब सब आइडेंटिफाई करें, कौन से अकाउंट में जाएगा, क्या इफेक्ट होगा, डेबिट क्या आएगा, क्रेडिट, अरे सब कुछ करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब जो पाया रहता है ना, नींव रहता है कोई भी चीज़ समझने का, कल आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बेटा डोंट वरी, बेफिक्र होके पढ़ाई स्टार्ट करो, अपना बहुत टाइम बाकी है। अभी तो लोग डरा रहे, अरे एग्जाम आ रहा है, अरे एग्जाम को अभी तो 5 महीना बाकी है। 5 महीना के अकाउंट्स 2 महीने में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो 5 महीना
डीमोटिवेट मत हो जाना, 2 महीने में पढ़ सकते हम, 2 महीने बाद पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं, अभी से पढ़ाई करो। 90-95% हमें इजीली क्या करना है, लाना है बेटा। तो डोंट वरी, कल का लेक्चर मिस मत करना, वहाँ पर एकदम जड़ से क्या करेंगे, खोद डालेंगे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, थैंक यू।